क्वेश्चन 4 में आपने क्या करना है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, आपको पेयर ऑफ सेट गिवन है, मतलब 2 सेट्स आपको गिवन है, उसको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी प्रूव करनी है। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी, पेज 45 पे। ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको लाजमी तौर पे याद करनी है। आप जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपने प्रूव करनी है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये दोनों आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने लगे हैं, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की क्या प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, बी यूनियन ए के। अगर आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाए, इसका क्या मतलब है, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। अब इसमें क्या हो गया, 2 साइड्स इन्वॉल्व हो गई, लेफ्ट भी और राइट भी। आपने बारी बारी क्या करना है, इन दोनों को प्रूव करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है क्या, आपने ये भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी लेफ्ट साइड क्या है, ए यूनियन बी। इसको हम क्या करने लगे हैं, प्रूव करने लगे हैं। कैसे, ए यूनियन बी किया, ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, सेट्स है ना, आपको गिवन है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 आ गया, ये आपका ए का सेट आया यूनियन। यहाँ पे अब क्या लिखना है, अपना बी का सेट लिखना है। ठीक है, ए यूनियन बी लिख लिया। क्या करते हैं, अपनी तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके एट वन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन सबको अरेंज करके यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले आपका छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 2 है, वो भी लिख देते हैं। 3 भी है, 4 आपके पास 2 टाइम है, इसको क्या करना है, सिर्फ एक ही दफ़ा में लिखना है। 4 आ गया, फिर 5 भी है, फिर अब देखें 6 भी है, 7 नहीं है तो हम 7 नहीं लिखेंगे, फिर 8 है और फिर क्या है, 10 है। आपने दोनों सेट्स में क्या करना होता है, अपनी वैल्यूज़ को चेक करना होता है और उनको मिला के लिख देते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या करनी है, राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी है, जो क्या है, बी यूनियन ए। ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, बी यूनियन ए। बी का सेट पहले लिखेंगे अब, और ए का सेट बाद में लिखेंगे। ठीक है, सेट्स हमने क्या किए हैं, बी का पहले लिखा है, ए का बाद में लिखा है, लेकिन आपके पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1 है ना, चाहे वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जब अपना यूनियन का सेट लिखना है, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ अरेंज करके ही लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, फिर आपके पास इसके बाद 2 आता है। 2 आपके सेट में दोनों में कहीं पे भी मौजूद होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, लिख दिया, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दिया। ठीक है, 2 था, हमने लिख दिया। उसके बाद 3 भी है, 4 आपके पास 2 टाइम है, इसको 1 टाइम ही लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 और 10। ठीक है, लेफ़्ट भी प्रूफ कर दी, राइट भी प्रूफ कर दी। अब इसका रिज़ल्ट ये आया, लेफ़्ट का, राइट का क्या रिज़ल्ट आया, ये आया। इन दोनों को आपने क्या करना है, चेक करना है, मैच है। ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 8 10। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ क्या हो गई, मैच हो गई हैं। मतलब इसका क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। मतलब हमने जो ये चीज़ प्रूफ करनी थी, लेफ़्ट और राइट साइड, वो क्या हो गई है, एंड पे प्रूव हो गई है। तो आप इस तरह से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। और यहाँ पे आपका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट भी करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसकी आता है, बी इंटरसेक्शन ए के। पहले मैंने बताया अगर इक्वल का साइन है, इसका मतलब आपके पास 2 साइड्स है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। पहले क्या प्रूफ करनी है हमने, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की, वो क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको क्या करने लगे, यहाँ पे प्रूफ करने लगे। जब ए इंटरसेक्शन बी किया तो यहाँ पे ए का सेट लिखेंगे, क्या है, 1 2 3 4 5 है। इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा, 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन चीज़ लिखते हैं जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। ठीक है, तो इधर क्या है, सिर्फ 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। आपकी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। अब किस पे आएंगे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए करने लगे हैं, तो पहले बी का सेट लिखेंगे और फिर ए का सेट लिखेंगे।
अब इन दोनों सेट्स में भी फिर से वही चीज़ चेक करनी है, इंटरसेक्शन जो है, तो इनमें क्या चेक करेंगे, कॉमन चीज़ ही चेक करेंगे। तो दोनों सेट में क्या कॉमन है, सिर्फ 4 ही कॉमन है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। लेफ्ट साइड का भी यही रिजल्ट था, राइट साइड का भी यही रिजल्ट था, हेंस क्या हुआ आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके पार्ट 2 में आते हैं। यहाँ पे n और z लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, n से आपके पास कौन से सेट होते हैं, नेचुरल नंबर्स, और z से आपके पास कौन से होते हैं, इंटीजर्स। n आप किस तरह से लिखते हैं, नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते ही जाते हैं, ठीक है ना, ये भी स्टॉप नहीं होते। और z आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, लेकिन इसमें +-1 +-2, ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि आपके पास जो नेचुरल नंबर हैं उसमें क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स क्या हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको भी थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन दोनों से करना है, तो इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। इसका पहला पार्ट हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपके पास क्या थी, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, यही है ना। अब इसकी भी क्या है, आपकी 2 साइड्स हैं, पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे आपने मेंशन भी करनी होती है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ठीक है, मेंशन कर दिया। उसके बाद इसको सोल्व करने लगे। A यूनियन B अब किसके इक्वल है, यहाँ पे आप A का सेट लिखेंगे, क्या है, देखिए आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, A यूनियन B आपने याद किया है ना, लेकिन आपके पास 2 सेट अब किस फॉर्म में है, N और Z की फॉर्म में ना, तो आप इस वाले सेट को n कह सकते हैं और इस वाले सेट को z कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास जोन सी भी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आए, आपने ए बी की फॉर्म में याद किया है ना, लेकिन आपने लिखनी ए बी की फॉर्म में नहीं है। आपके पास जोन सा सेट गिवन है, जो सेट के नेम गिवन है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को उसमें चेंज कर देना है। जिस तरह इसको हम अगर चेंज करेंगे तो ये कैसे आएगा, n यूनियन z किसके इक्वल आएगा, z यूनियन n के, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, n यूनियन z, और प्रूफ भी आप क्या करने लगे हैं, n यूनियन z को, ठीक है। अब आपके पास n का सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का ना, तो ऐसे लिखा, यूनियन z का सेट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यूनियन में तो आप तमाम नंबर्स ही लिख देते हैं ना, चाहे इस सेट में है इस सेट में नहीं है, आपने क्या करना होता है, तमाम को मिला के लिख देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 0 होता है ना, 0 इन दोनों में से किसी एक सेट में मौजूद है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 1 आपके पास यहाँ पे प्लस में है, यहाँ प्लस में भी है माइनस में भी है, तो आपको दोनों वाले लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप यूनियन में सब कुछ ही लिखते हैं, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। तो फिर यहाँ पे +-1 आ गया, 2 यहाँ पे भी है प्लस में और यहाँ पे भी है प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस में भी है, मतलब आपके पास इन दोनों सेट को मिला के 2 जोन से प्लस माइनस दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, +-2 लिखेंगे, फिर +-3 लिखेंगे, सब कुछ ही आ गया, मतलब आपके पास रिजल्ट में क्या आया है, z आ गया, ठीक है। ये चीज़ आप लिखें ना लिखें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर सेट आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, z यूनियन n, z आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, और n आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब क्या किया, जब इसकी यूनियन की, इसमें भी तमाम नंबर्स ही मिला के लिख देने हैं। तो 0 आपके पास मौजूद है, आपने लिखा, फिर 1 आपके पास प्लस में भी है माइनस में भी है, वो लिखा, 2 आपके पास प्लस में भी है और यहाँ पे माइनस में भी है, तो +-2 लिखा। फिर इसके बाद 3 देखें, यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे 3 प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो आपने क्या लिखा, प्लस वाला भी लिखा, माइनस वाला भी लिखा, तो सो ऑन चलते गए। ये आपके पास राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और ये प्रूफ हो गया। ये क्या प्रूफ हुआ, यूनियन का, लेकिन आपने क्या करना था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूफ करनी थी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है कि n इंटरसेक्शन z किसके इक्वल आएगा, z इंटरसेक्शन n के, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आई। प्रूफ आपने पहले लेफ्ट करनी है, ये आपके पास लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी, आपके पास क्या है, n इंटरसेक्शन z है, ठीक है।
प्रूफ करते हैं n इंटरसेक्शन z किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे आप n का सेट लिखेंगे जो क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन z का सेट लिखेंगे जो क्या है इंटीजर्स का। ठीक है, इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं कॉमन चीज़ लिखते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अगर आप इसमें देखें क्या है हम पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं और यही चीज़ आपके पास यहाँ पे भी है। मतलब आपने चेक करना है 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, तो आपने क्या किया लिख दिया। 0 को स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि 0 यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं था तो 0 नहीं लिखा हमने। ठीक है, फिर 1 पे आ गए, 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है 1 लिख दिया। प्लस वाला 2 यहाँ पे भी है प्लस वाला 2 यहाँ पे भी है तो हमने 2 लिख दिया। फिर 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है फिर 3 लिख दिया। अप टू सो ऑन चलते गए। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इंटरसेक्शन में बस सिंपल यही चीज़ होती है कि आपने दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ यहाँ पे लिख देनी है बस। ठीक है जी, अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि z इंटरसेक्शन n। ठीक है, z इंटरसेक्शन n में आप क्या करेंगे, पहले आप z का सेट लिखेंगे और फिर n का सेट लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चेक करना है आपके पास क्या है। 0 तो स्किप हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पे प्लस माइनस 1 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला 1 है, तो कॉमन क्या हुआ प्लस वाला 1 कॉमन हुआ ना, तो आप 1 लिख देंगे। चाहे आप +1 लिखें या सिर्फ 1 लिखें एक ही मतलब है। ठीक है, फिर इसी तरह 2 चेक कर लिया, आपके पास दोनों साइड में 2 है प्लस में 2 लिख दिया। फिर 3 भी आपके पास यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है 3 लिख दिया। अप टू सो ऑन चलते गए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं आपके पास, तो इसका क्या मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। अब इसके थर्ड पार्ट में है, इसमें आपके पास ए और बी दो सेट है। ए आपके पास कौन सा सेट है, ये आर किस चीज़ को शो कर रहा है रियल नंबर्स को। ठीक है, आपके पास रियल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आपके पास पूरे का पूरा सेट है रियल नंबर्स का लेकिन 0 से ग्रेटर है मतलब 0 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ आपके पास तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से क्या मतलब है, आप 0 करेंगे 1 2 3 मतलब आप इस साइड में जा रहे हैं ना, नेगेटिव साइड की तरफ तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, अगर लेस होता तो फिर आप कहते कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। तमाम वो वाले रियल नंबर जो पॉजिटिव हैं वो आपका सेट ए है, लेकिन बी वाले सेट में तमाम रियल नंबर हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कि जी बस इसमें इतनी चीज़ थी कि आपके पास ए सेट जो उनसे उसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, बी सेट में आपके पास ऑल रियल नंबर्स हैं। अपनी आसानी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और बी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर्स हैं। प्रूफ क्या करनी है, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, बी यूनियन ए के। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी है, इसको प्रूफ करेंगे। ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए वाले सेट में कौन से रियल नंबर्स हैं, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप इसका सेट लिखना चाहेंगे ना तो आपको बहुत थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि रियल नंबर्स आपके पास रैशनल इरेशनल सबको मिला के बनते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस तरह की फॉर्म में लिख लें, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यूनियन आपने इसकी किसके साथ करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम रियल नंबर्स के साथ। जब आप यूनियन करते हैं उसके अंदर तमाम नंबर्स आते हैं ना, मतलब ये वाले सेट और ये वाले सेट को आप मिला के लिख देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से फिर आपके पास रिजल्ट ये आएगा पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव वाले भी हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे दोनों मैच हो जाएंगे ना। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे एट अ वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कि जो चीज़ 2 दफ़ा है उसको सिर्फ एक ही दफ़ा में लिखना है। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भी है पॉजिटिव यहाँ पे भी है तो इसको सिर्फ एक टाइम में लिखा। अब चेक किया आपके पास नेगेटिव वाले भी तो पड़े हुए हैं ना, तो ये भी तो आने हैं ना, तो ये नेगेटिव वाले भी आपके रिजल्ट में आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर्स आपके पास कहाँ आ गए, यूनियन में आ गए। ये आपके पास हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब जब इसकी करेंगे राइट हैंड साइड, उसके अंदर क्या आएगा कि बी यूनियन ए। ठीक है, जब बी यूनियन ए किया तो इसमें आप पहले बी का सेट लिख लेंगे प्लस माइनस रियल नंबर्स। ठीक है, और यूनियन प्लस वाले रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने यूनियन करनी है ना, तो इसके अंदर तमाम नंबर्स आते हैं यूनियन में। अब आपने चेक किया कि दोनों सेट में आपके पास क्या है, इधर भी प्लस वाले रियल नंबर्स हैं इधर भी प्लस वाले रियल नंबर्स हैं, इसको वन टाइम में लिख लिया। अब चेक करें इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास नेगेटिव वाले रियल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लगा दिया जो किसको शो कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव भी रियल नंबर्स आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे क्या हुई, फर्स्ट वाला पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। अब इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करनी थी। ठीक है, इंटरसेक्शन की आपके पास क्या प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है, बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं इसकी, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए का सेट आपके पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का। इंटरसेक्शन बी का सेट आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव वाले भी हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाले भी हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ आप कॉमन चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे भी हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पे भी हैं, तो कॉमन आ गई ना दोनों में चीज़। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए किया तो पहले आप बी वाला सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन फिर ए वाला सेट लिखेंगे। अब चेक करें, यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों सेट्स में पॉजिटिव रियल नंबर्स कॉमन है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे भी हैं, पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे भी हैं, तो क्या हो गया, ये इसका कॉमन हिस्सा आ गया ना। तो रिजल्ट में आपने क्या लिखना होता है, इंटरसेक्शन के कॉमन वाला हिस्सा लिखना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इन दोनों सेट के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो हेंस क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के।